वेलकम टू फिलॉसफी फॉर एवरीवन सीरीज। आज हमारी सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि फ़लसफ़े की पैदाइश यानी फ़लसफ़े के आने से पहले इंसानी शऊर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कितना इवॉल्व हो चुका था। हमने ये देखा कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसके 3 लेवल थे जो इवॉल्व हो चुके थे। पहला आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा मैजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस और तीसरा मिथोलॉजिकल या मिथिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस था। जो चौथा है वो मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है। यानी इसी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के तहत फिलॉसफी का जन्म होता है। फिलॉसफी यहाँ से पैदा होती है। इसको कहते हैं मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। इस स्ट्रक्चर में ह्यूमन बीइंग्स इतना इवॉल्व हुए कि वो आर्गू करने लगे, वो रैशनल थिंकिंग को अपनाने लगे, उनमें रीज़न की सलाहियत बढ़ने लगी और वो चीज़ों को एनालाइज करने लगे। और इसमें जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, ह्यूमंस बीइंग ने अपने आप को एज अ सब्जेक्ट रखा और कायनात को ऑब्जेक्ट रखना शुरू किया और कायनात को इस हवाले से देखना शुरू किया और कायनात का मुताला किया। तो आज हम ये देखेंगे कि फ़लसफ़ा क्या है और इसको क्यों लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम अगले लेक्चर में फ़िलॉसफ़ी के वो थिंकर जो प्री सोक्रेटिक हैं, सुकरात से पहले हैं, उनको पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे कि फ़लसफ़ा क्या है। व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी? देखिए, व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी को बयान करने से पहले मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? तो आप डेफ़िनेटली कहेंगे आप उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयारी करके आप यूनिवर्सिटी जाते हैं। और मैं फिर आपसे पूछूँ कि यूनिवर्सिटी आप क्या करते हैं? तो आपका जवाब होगा यूनिवर्सिटी हम पढ़ते हैं, हम सीखने जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि आप क्यों पढ़ते हैं या किस लिए पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं? तो आप ये जवाब देंगे हम इसलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं कि हम नौकरी लेंगे या हम कोई अपना बिज़नेस करेंगे। फिर मेरा सवाल होगा कि नौकरी लेकर या बिज़नेस कर कर आप क्या करेंगे? क्यों आप नौकरी लेना चाहते हैं या क्यों आप बिज़नेस करना चाहते हैं? यकीनन आप यही कहेंगे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी खुश-खुर्म गुज़रेगी, मेरी ज़िंदगी में आसूदगी आएगी। यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। यानी मुझे अब कोई ना कोई जवाब या मानी या नतीजा मिल गया। हालाँकि अगर मैं चाहूँ आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि खुशी क्या होती है? क्या चीज़ों में खुशी है? ये फर्दर एब्स्ट्रैक्शन होगी उस कॉन्सेप्ट की, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाता। आपने कहा कि मैं नौकरी करूँगा पढ़ के या अपना बिज़नेस करूँगा, यहाँ तक जवाब मुझे मिल गया है। यानी अब कोई ना कोई मानी निकल आए हैं मेरे सवाल के। फ़लसफ़ा यही है। फ़लसफ़े की जो मेन स्ट्रेंथ है, फ़लसफ़ा सवाल करता है। फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट्स विद क्वेश्चन।